सुनाओ बीएसई लिमिटेड, अब देखिए 2323 रुपए का प्राइस एंड उड़ रहा है, ये स्टॉक उड़ रहा है यहाँ पर 3000 प्लस तक की बात यहाँ पर करी जा रही है। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट डायरी। इंटरडे में 6% का उछाल, और मैंने आपसे क्या कहा था, क्या बोला था कि ये जो थर्सडे जो है ना वो आपका आइकॉनिक डे है एंड यहाँ पर बीएसई ना चाहते हुए भी जीत चुका है। उस दिन जो गिरावट आई थी स्टॉक के अंदर, आप देखिए किस तरीके से रिकवरी आई थी एंड मैंने आपसे यही बोला, पूरा मार्केट नेगेटिव यहां पर थिंकिंग कर रहा था, बट मैं आपसे कह रहा था प्लस में ले जाना, क्योंकि थर्सडे जैसा दिन बीएसई के हाथ में आ चुका है एंड आज इस तेजी की वजह ना वो यही है। यहां पर आप देखेंगे बीएसई का मार्केट शेयर एक्चुअल में इंक्रीज होते हुए नजर आए। जैसे कि अगर आप देखेंगे ट्यूसडे के दिन जो होता था पहले एक्सपायरी, तो सिर्फ 12% का मार्केट शेयर था, सिर्फ 12% का मार्केट शेयर था। थर्सडे के दिन हुई तो 56% का मार्केट शेयर इनका पहुंच चुके हैं। ये इस वजह से आज बीएसई यहां पर 6% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है एंड अभी तो ये बात शुरू हुई है। यहां पर जिस तरीके से अगर आप देखें मार्केट शेयर बढ़ रहा है, टर्नओवर बढ़ रहा है, तो यहां पर उम्मीद यही लगाई जा रही है कि आगे ये बीएसई को बहुत बेनिफिट पहुंचेगा। एंड जो मैं आपसे बात कर रहा था कि आइकॉनिक डे जो है वो इनके हाथ में लग चुका है। सबको थर्सडे पसंद है, ना कि ट्यूसडे। एंड पहले क्या है, बेचारे यहाँ पर ना घसीट कर यहाँ पर ना कोशिश कर रहा था एनएसई कि बीएसई को चकमा देकर ट्यूसडे ले लो, थर्सडे इनको दे देते हैं, वही उनके ऊपर उल्टा पड़ गया। बीएसई ना चाहते हुए भी जीत चुका है। आप देखो जरा एवरेज प्रीमियम टर्नओवर जो यहाँ पर 5 प्रीवियस यहाँ पर देखा गया है बीएसई का, तो 35,442 करोड़ रुपए का था एवरेज टर्नओवर। 5 जो एक्सपायरी का यहाँ पर डेरा उस हिसाब से। तो यहां पर अगर आप देखेंगे बीएसई की जो यहां पर थर्सडे को एक्सपायरी हुई एंड यहां पर आपको 49,265 करोड़ का एक ही दिन में टर्नओवर देखने को मिला। इतना बड़ा जंप है, 35,442 से 49,265। एंड ये अगर और इंक्रीज हुआ, 2-4 एक्सपायरी और देखिए, अगर ऐसे ही हाल रहते हैं 1 महीने के अंदर अंदर, आप देखिएगा बीएसई क्या कमाल करके दिखा सकता है। ये आप यहां पर नोट करिए। एंड इन सब के चलते आप देखिए एनएसई का यहां पर स्टॉक बढ़ नहीं पा रहा है अनलिस्टेड मार्केट के अंदर। 2050 रुपए का भाव देखने को मिल रहा है, 2500 से गिरकर ये आपके सामने देखने को मिल रहा है। बीएसई आज की डेट में आप बिल्कुल ये कह सकते हैं अपने फंडामेंटल बेसिस पर चल रहा है, उसके नंबर अच्छे, उसका सब कुछ यहां पर बेहतरीन देखने को मिल रहा है। आप देखिए ग्रोथ अच्छी, किस तरीके की मैसिव ग्रोथ यहां पर देखने को मिल रही है। एंड उसके बाद पूरा मार्केट नेगेटिव था बीएसई पर, जबकि आज की डेट में आप देखिए मार्केट बिल्कुल सुर बदल चुके हैं। एंड ऑलरेडी मैं आपको एक रेंज बताकर गया था कि एक रेंज है एंड इसको तोड़ पाना आसान नहीं। ये स्टॉक घूमा किधर से, जरा आपने ध्यान दिया, उसी रेंज से घूमा, उसी रेंज के अपर जो ट्रेंड लाइन है उससे ये स्टॉक घूमा है धीरे धीरे करके एंड एकदम से न्यूज आ गई। अब इस स्टॉक में ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह यही है, ये आपका 2600। अगर बीएसई 2600 को क्रॉस कर गया तो ये काफी बड़ा रेजिस्टेंस है। उसके बाद बीएसई ऑल टाइम हाई या उससे ऊपर निकलेगा, ये फिर मार्केट बताएगा। बट 2600 रुपए यहां पर ना क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट। इवन 2600 नहीं, 2600 एंड ये जो 2700 का प्राइस है, ये जो 100 रुपए की रेंज है, एक बार अगर बीएसई इसको क्रॉस कर जाए, उसके बाद आप देखिएगा शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर और वगैरह वगैरह यही सब बीएसई को चला देंगे। तो उम्मीद यही है, उम्मीद है। अब ये होगा या नहीं होगा, मार्केट भगवान है, वो मार्केट अपने को बताएगा। एंड स्टॉक अभी 2072 से घूमा था। अब अगर आप देखेंगे यहां पर, तो ये जो प्राइस टू बुक वैल्यू थी ये 12 टाइम पर आपको मिल रही थी। आप एक अनुमान लगाइए कि ये स्टॉक जब 3000 पर था तो इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 25 टाइम था। उसके बाद नंबर अच्छा है तो प्राइस टू बुक वैल्यू में कंफर्ट आया एंड उसके बाद करेक्शन, आपको 12 गुना यहां पर ना प्राइस टू बुक वैल्यू पर मिल रहा था। कैन यू इमेजिन दिस? तो जिसने भी निचले लेवल पर बाई कर रखा है, सॉलिड बाई है। मेरे ख्याल से बीएसई के अंदर देखिए, हर स्टॉक के अंदर जो है फॉल आती है बिकॉज ऑफ मार्केट। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके स्टॉक के अंदर फॉल ना आए, पर अगर स्टॉक अच्छा है तो हर गिरावट पर एक एवरेज की स्ट्रेटजी ये अपनाना एक इन्वेस्टर का टूल है जो कि सबसे बेनिफिशियरी है। और इन्वेस्टर के पास क्या टूल है, या तो आप हेज कर लें तो वो एक अलग बात है, बट कितना हेज करते रहेंगे, एक छोटा रिटेल इन्वेस्टर इतना हेजिंग नहीं कर पाएगा जितना कि बड़े लोग कर लेते हैं। बड़े लोग करते हैं हेज, जैसे कि आपका पोर्टफोलियो 50, 100, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख या 1 करोड़ या उससे ऊपर का है, तो अगर वो हेजिंग करना जानते हैं वो हेज कर लेंगे। बट एक रिटेल इन्वेस्टर जिसका पोर्टफोलियो अंडर 1 लाख, ठीक है ना, 50,000, 40,000,
इस तरीके का पोर्टफोलियो, वो बेचारा कहाँ से यहाँ पर ना आपको एक हैजिंग करता हुआ नजर आए, तो वो नहीं हो सकता। तो एवरेज ही सबसे बढ़िया टूल है। जब नीचे मिले स्टॉक तो वहां पर जब आपको पता है कि क्वालिटी स्टॉक है, उसका भविष्य अच्छा है, तो उसमें एवरेज करना कोई गुनाह नहीं है। एंड यही तो म्यूचुअल फंड भी करते हैं भाई। म्यूचुअल फंड वाले क्या ही करते हैं, म्यूचुअल फंड वाले भी तो यही करते हैं। अगर वो एवरेज नहीं करें, आपका जो पैसा जा रहा है उससे होता क्या है भाई, एवरेज ही तो होता रहता है। इसीलिए तो यहाँ पर ना म्यूचुअल फंड बेस्ट है। तो बात इतनी सी आ जाती है, सब कुछ बेहतरीन है। एंड उम्मीद है अच्छी खासी वैल्यू पर बीएसई अभी भी स्टिल है, लेकिन हाँ मार्केट का मूड माहौल अभी ठीक नहीं है। तो मैं ऑलरेडी आपसे कहा था कि थर्सडे एक्सपायरी, ये इनके हाथ में लग चुका है आइकॉनिक डे। आइकॉनिक डे है, इनके ना चाहते हुए भी ये जीत गए उस दिन। एंड यही इनका पल्ला भारी करेगा। अगर आप वैल्यूएशन के मामले में बात करें तो वैल्यूएशन आने को बहुत है अभी बीएसई के अंदर, चिंता मत करिए। बस क्वार्टरली नंबर्स यहां पर ना बेहतरीन होते जाए, मार्केट इतना क्लीन हो कि एक जो रिटेल इन्वेस्टर है या ट्रेडर है उसको भी कमाने का मौका मिले सही तरीके से। कुछ गुपचुप चीजें या फिर सिर्फ बड़े लोग कमा रहे हैं ये सब ना हो, जो स्ट्रेटजी रची जाती है ये सब ना हो, तो सबका भला होगा, एक्सचेंजेस का भी भला, रिटेल का भी भला, सबका भला। बाकी आपका यहाँ पर ना एक अंदाजा है आपका यहाँ पर ना टेक्निकल से कि आप क्या करें। अब बाई चांस आप लॉस कर रहे हैं तो उसमें आप बड़े लोग या फिर एक्सचेंजेस को कुछ कह नहीं सकते, सिंपल सी बात है। बट क्वार्टरली नंबर्स ही एक समझ में आएगा कि ये कहाँ जाना है। अच्छा, मैंने आपको रेंज बताई थी 2072-2010 रुपए की। 2000 मैंने आपसे कहा तो 2000 एक राउंड फिगर में ले लेना। ये स्टॉक घूमा कहाँ से है, 2072, 2072। इस रेंज को तोड़ना आसान नहीं। ये रेंज क्यों इंपॉर्टेंट है, 2025 में अगर आप देखेंगे ये इसको ना क्रॉस कर पाना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्रॉस नहीं कर पाया एंड उसके बाद गिरावट आ गई थी। एंड उसको आप जब क्रॉस करें तो एक बेहतरीन तेजी देखने को मिली थी एंड वापस से हम उसी जगह पर आ गए। सो दैट्स वाई 2072 एंड 2010 ये रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। सो बेसिकली एंड लास्ट यहां पर आप देखेंगे तो बिजनेस बिल्कुल इनका डिफरेंट है। ग्लोबल सेंटीमेंट और उससे इनका कोई लेना देना नहीं है, सिंपल सी बात है। बीएसई का एक्सचेंजेस का कोई भी लेना देना नहीं है, चाहे भैया ट्रंप टैरिफ लगा दे या कुछ भी कर दे। मार्केट में होती है ट्रेडिंग, ट्रेडिंग कम ज्यादा से इनको असर पड़ता है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। ये अगर आप देख लेंगे थोड़ा सा यहाँ पर ये आपका, तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर एक तो ये आपका, इसको नोट करिए 2600 और इस जगह 2700, ये जब निकलेगा तो आपको एक बेहतरीन मूव मिलेगा, शॉर्ट कवरिंग वगैरह वगैरह वो सब चीज़ें होंगी। बट अभी जो है आपका यहाँ पर इतना आसान नहीं है। ये जगह हुआ आपका मूविंग एवरेज हुआ जो 2500 पर है, ये अभी आपका रेजिस्टेंस है। आप एक रेजिस्टेंस जोन में चल रहे हैं, 2500 तक ये आपका रेजिस्टेंस है। तो ध्यान रखिएगा, अभी हो सकता है कि एक रेंज में ये स्टॉक अभी घूमे एंड उसके बाद जब ये जो न्यूज़ेस आ रही हैं जो यहाँ पर ना प्रीमियम बढ़ने की या एक्सपायरी डे की, यहाँ पर ना स्टॉक रिएक्ट करता हुआ नजर आए, एकदम से यहाँ पर ना आपको बहुत अच्छा प्यारा सा मूव कोई देता हुआ नजर आए। बट आप एक रेजिस्टेंस जोन में चल रहे हैं जो 2500 तक बने हुए हैं, 2300 से 2500 तक। तो देखते हैं यहाँ पर कितना क्या रहता है, क्या हिसाब रहता है। बट न्यूज़ बहुत अच्छी, आइकॉनिक डे थर्सडे, बीएसई के हाथ में, ना चाहते हुए भी जीत गए। ये सारे वर्ड्स बीएसई के लिए बने हुए थे शायद पहले से। तो यहाँ पर जो बीएसई के इन्वेस्टर्स हैं, थोड़ा सा यहाँ पर ना पेशेंस रखिए, और पेशेंस रखिए, इसके अंदर खराब नहीं है बीएसई। ये अभी तक ना एक बहुत लंबी रेस का घोड़ा रहा है, बट इसको और भी आगे जाना है। गिरावट और बढ़त ये सब चलती रहेगी मार्केट में, ऐसा कोई स्टॉक नहीं है जो सिर्फ बढ़ते ही रहे बढ़ते ही रहे। गिरावट आती है, बड़ी बड़ी डिप नहीं आएंगी तो आपको मौका कैसे मिलेगा, ठीक है ना। बड़ी बड़ी डिपें नहीं आएंगी तो मौका कैसे मिलेगा लोगों को एंटर करने का, तो वही तो बात है। तो अगर यहाँ पर ना आप देखेंगे, पेशेंस आपने रखा, बड़ी गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। जब तक ये यहाँ पर ना ध्यान रखना, जब तक ये आपका टिका हुआ है 2010 और 2072, ये रेंज जब तक टिकी हुई है तब तक कोई भारी भरकम गिरावट नहीं आनी है। लेकिन अगर ये रेंज टूट गई तो फिर वो नेगेटिव इंपैक्ट करेगा। फिर देन ये आपके जो गैप्स हैं, ये जो गैप्स हैं तब फिल कहीं ना कहीं होने की कोशिश करेंगे। तो ये एक 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 बात की बात है, वो होगा या नहीं होगा वो अलग बात है। बट अभी हमें इतना ध्यान रखना है, हम एक रेंज से घूम गए और जो रेंज का अपर लेवल उससे घूमे, तो ये रेंज हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है 2072-2010। बस इतना ही यहाँ पर ना सबसे इंपॉर्टेंट है समझना।
सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी रहेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।